नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकनीति। द लोकनीति में आज सुबह से जितने अपडेट आपको वेबसाइट पे दिख रही होंगी उसमें से 3 बहुत दिलचस्प अपडेट है। वो अपडेट कांग्रेस से भी है और उत्तर प्रदेश से भी है। कांग्रेस से इसलिए है क्योंकि मुख्यालय का मामला है, इसलिए उसमें किसी जगह का मेंशन करना ठीक नहीं होगा। और उसमें से एक जो है कांग्रेस के पक्ष में है और दूसरा कांग्रेस के थोड़ा सा विरुद्ध है। वो कौन सी खबर है जो विरुद्ध है उसके बारे में आपसे पहले चर्चा करेंगे। क्या है प्रियंका चतुर्वेदी का मामला? प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से और अब वो जो है शिवसेना में ज्वाइन हो गई हैं। दरअसल मामला ये था कि उनके ऊपर कुछ बदसलूकी की गई थी उनके साथ, जिसको पार्टी ने कुछ तो पार्टी के लोगों ने नहीं किया था जी, पार्टी के लोगों ने इतना उनको फोकस नहीं किया, जिसके बाद कल उन्होंने राहुल गांधी को अपना इस्तीफा दे दिया और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। शिवसेना का? जी, बीजेपी का नहीं है ना, शिवसेना का। तो वही शिवसेना बीजेपी आजकल तो हम एक भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा मुद्दा आ रहा है उसमें ट्वीट में क्या बोला है प्रियंका चतुर्वेदी ने? ट्वीट में उनका यही रिएक्शन है कि जो उनके साथ बदसलूकी की गई थी उस पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो गुंडागर्दी को छोड़कर किससे खफा थी और इसलिए शिवसेना ज्वाइन कर ली। कितना कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि हम गुंडागर्दी नहीं सहेंगे इसलिए शिवसेना जा रहे हैं। शिवसेना बहुत सभ्य पार्टी है। प्रियंका चतुर्वेदी के नज़रिए से अगर देखा जाए, मैं टिप्पणी उस पर नहीं करना चाहूँगा, मैं प्रियंका चतुर्वेदी का नज़रिया बता रहा हूँ जो उन्होंने ट्वीट किया था। अब आती है दूसरी बात जो कि कांग्रेस के थोड़ा सा फेवर में है, लेकिन इस बात का कोई कंफर्मेशन अभी तक उस व्यक्ति के माध्यम से नहीं आया है जिस व्यक्ति के बारे में खबर है। खबर है मनमोहन सिंह के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। क्या खबर है कायद भाई? खबर ये आई है आज कि उन्होंने हो सकता हो कि पार्टी उन्होंने आग्रह किया है कि वो अमृतसर से लोकसभा चुनाव के लिए लड़ें। तो जो अपने मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, तो उन्होंने आग्रह किया उनको कि वो आएँ और लोकसभा सीट से अमृतसर के लिए चुनाव लड़ें। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अभी ये कहना कि जो है वो लड़ेंगे ये चुनाव, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे पहले भी ये बात बोल चुके हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोई रिएक्शन इस पर नहीं दिया था। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अमृतसर से पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ 2014 के चुनाव में अरुण जेटली ने चुनाव लड़ा था और अरुण जेटली चुनाव हार गए थे। मनमोहन सिंह के बारे में भी एक खबर मेरे पास है, वो साउथ दिल्ली की है। जब 1999 के चुनाव में वो चुनाव लड़े और साउथ दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट से चुनाव हार गए, करीब 30,000 वोट से वो चुनाव हारे थे। वो ऐसे नेता हैं जो कि ग्राउंड से ज़्यादा जुड़े नहीं रहे हैं, मास लीडर वो नहीं है उस तरह के जो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद संसद तक पहुँचे। वो राज्यसभा से के माध्यम से जाते रहे। जब 1991 में फिनांस मिनिस्टर थे तब भी वो राज्यसभा सांसद थे, प्रधानमंत्री काल में भी वो राज्यसभा सांसद ही रहे हैं। तो ग्राउंड पे उनका कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं और पंजाब के अमृतसर सीट से, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा और मुझे लगता है कि बहुत प्रभावशील कैंडिडेट के तौर पे देखे जाएंगे। अब जो तीसरी खबर हो वो बहुत ज़बरदस्त है। उत्तर प्रदेश की बात हो और बात में मज़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में क्या मामला है आप बता दीजिए। कायद भाई हमारे एडिटर हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, जो कि पॉलिटिकल की खबरें आपको वेबसाइट पे लिखते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं। उन्होंने खबरें की हैं इसलिए उनसे मैं बात कर रहा हूँ। बताइए। उत्तर प्रदेश से अभी दिलचस्प मामला ये सामने आया है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती जी जो हैं वो एक साथ 24 साल के बाद एक साथ मंच में आ गए हैं। एक साथ मंच साझा करना है मुलायम सिंह 24 साल के बाद, जो बहुत दिलचस्प वाली बात है, क्योंकि 24 साल पहले क्या विरोध था गेस्ट हाउस को लेके। अब मुलायम सिंह यादव को बताइए सीरियसली लिया जाए कि नहीं लिया जाएगा। संसद में उठ के वो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, तो इस बात को मुलायम सिंह को कितना सीरियसली लिया जाए। लेकिन फिर भी बुजुर्ग हो चुके हैं तो हम उनको अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और उनकी बात से गंभीरता जताते हैं। लेकिन मैं इसमें एक जो चीज़ जोड़ना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, वो ये है कि 1995 में सपा की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में पहली बार, बाबरी वाला मामला होने के बाद जब दंगे उंगे हुए उसके बाद 93 में, और मुलायम सिंह मसीहा बन गए मुसलमानों के। उसका बोया आज तक समाजवादी पार्टी काट रही है। उस संप्रदाय का बीज जो उन्होंने बोया था उसका बोया आज तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काट रही है। और उसी का जो फल था कि 93 में चुनाव हुए, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने और 95 में मायावती इनसे बिदक गई तो विधायकों को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दी। गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी और तभी समाजवादी पार्टी के लीडर्स ने, कई सारे नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने, और ऐसा कथित रूप से कहा भी जाता है कि मुलायम सिंह ने इसको जानबूझ के करवाया था, उनके ऊपर हमला कर दिए रात में। उसके बाद भला हो लखनऊ के तत्कालीन डीएम और कप्तान का, पुलिस कप्तान का, जिन्होंने उनकी मदद की और उनकी जान बच पाई। उस कांड के बाद ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और काशी राम के सिद्धांतों पे बनी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी बागडोर मायावती ने संभाली थी, वो दोनों पार्टी कभी उत्तर प्रदेश में एक हो सकती है। लेकिन ये भैया एक चुनाव है, आप इसको मान लीजिए कि कुछ भी है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, कोई एथिक नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई डेकोरम नहीं है।
जो स्थिति आज की है, जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश की भाजपा के विधायक रहे हों, जिस तरह से भाषा संबंधी त्रुटियां हमको नहीं कह सकते, इसमें जो साहित्य निकल के आ रहा है, चुनावी साहित्य, उसकी जो स्थिति है, इसमें कुछ भी संभव है। तो भारत के लोकतंत्र को एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए और हमारे साथ भी बने रहिए। ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। धन्यवाद।